आपने दो तरीके से स्ट्रिंग बनाने का तरीका पढ़ा है। एक आपने पढ़ा है डबल इन्वर्टेड कॉमा, दूसरा आपने क्या पढ़ा है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। यही दो तरीके पढ़े। एक और तरीका होता है स्ट्रिंग बनाने का, वो होता है बैकटिक स्ट्रिंग। ये बैकटिक 1 के बराबर में होता है। 1 के बराबर में आपको कीबोर्ड पे मिल जाएगा, टिल्ड के साथ होता है, ठीक है, बगैर शिफ्ट के सिर्फ दबाना होता है। अब इसके अंदर जो मैं इसका फायदा क्या है, पहले तो ये बात ध्यान में रखें, ये वाला स्ट्रिंग इन दोनों से सुप्रीम है, यानी कि इसमें ज़्यादा फीचर मिलती हैं। काम ये भी वही करता है, स्ट्रिंग बनाता है, बट इसमें क्वालिटीज़ ज़्यादा है। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि ये मल्टी, जी ऑन कर दी मैंने रिकॉर्डिंग। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि ये एक से ज़्यादा लाइन को सपोर्ट करता है। तो अगर आपको कोई ऐसा स्ट्रिंग लिखना है जिसमें इंटर है, लाइन ब्रेक है, तो आप सिंपल ऐसे करके लाइन ब्रेक लगा लोगे, वो चल जाएगा। इसके अंदर आपको /n लगाना पड़ रहा था, अगर आपको याद हो, ठीक है, लेकिन इसके अंदर सिंपल इंटर करोगे वो समझ जाएगा /n है लाइन, यानी कि मल्टी लाइन अगर स्ट्रिंग है, लाइन ब्रेक की भी जरूरत नहीं है, 5 लाइनों का पैराग्राफ है तो आप 5 लाइनों का पैराग्राफ लिख दोगे, ये मल्टी लाइन को सपोर्ट करता है। सही है, पहला फायदा समझ आ गया। दूसरा फायदा, अगर मेरे पास लेट यूजर नेम यहां लिखा हुआ है और मैं यहां लिखता हूं हैदर, और यहां मुझे लिखा हुआ दिखाना है स्ट्रिंग में माय नेम इज स्पेस यूजर नेम, ऐसे लिखूंगा, यही होगा ना बेटा। तो यूजर नेम क्या है, ये जावास्क्रिप्ट है जिसकी कोई वैल्यू होगी, ऐसा ही है। बैकटिक स्ट्रिंग में मुझे इस प्लस के साइन और इससे छुटकारा मिल जाता है। कैसे, मैं सिंपल यहां पे लिखूंगा माय नेम इज, और जहां मैं चाहता हूं जावास्क्रिप्ट आ जाए वहां मैं लिखूंगा $, करली ब्रैकेट, कोई प्लस साइन लगाने की जरूरत नहीं है, कोई कहीं पे ब्रैकेट ये बंद करने की जरूरत नहीं है। यहां पे मैं इस करली ब्रैकेट के अंदर जो जावास्क्रिप्ट लिखूंगा वो उसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो अब ये क्या प्रिंट करेगा, माय नेम इज यूजर नेम की वैल्यू। ये बैकटिक यूज होगा, बैकटिक यूज होता है। पहले ये जावास्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था, ये लेटेस्ट फीचर है, लेकिन जब इस लेटेस्ट फीचर को भी 8-9 साल हो गए, ठीक है तो आप इसको यूज कर सकते हैं आप, ठीक है, स्टेबल है और यही ज्यादा यूज होगा। और इसकी क्वालिटीज आपको नजर आ रही है ना, आपका कोड खराब नहीं हो रहा, रीडेबिलिटी अच्छी हो रही है। ये तो चलो एक लाइन है, अगर यहाँ पे 5-6 और कॉन्केट होते तो आप ऐसे करते जाते, फिर दोबारा यहाँ पे प्लस लगाते, फिर दोबारा ऐसे करते। तो यहाँ पे आपको क्या आसानी मिल रही है कि ये दोनों लाइन एक ही काम कर रही है, पहले तो ये समझ लो। सही है, फायदा क्या हो रहा है, नीचे वाले में आपको कोड की रीडेबिलिटी अच्छी मिल रही है, नंबर 1। नंबर 2, मल्टी लाइन को ये सपोर्ट करेगा। सही है, तो अब आते हैं हमारा जो ऊपर एक कोड हमने लिखा था, क्या लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं, अभी लगा रहे हैं ना हम, इसमें लगा रहे हैं ना, ये वाली एग्जांपल को बनाते हैं, पहले इसको चलाते हैं। ये ऊपर हमने अभी प्रिंट कराया था, नीचे वाले ये वाले टैग्स में कमेंट कर देता हूं क्योंकि हमने इनको यूज भी नहीं किया। ये अभी हमने बनाया था ना थोड़ी देर पहले, इसको हम बैकटिक स्ट्रिंग से बनाने की कोशिश करते हैं। मैं इसको भी रहने दूंगा ताकि आप बाद में देख सको, ठीक है। हमें क्या करना है, ये यहां पे ऐसे, इसमें हमने बैकटिक स्ट्रिंग लगा दिया, क्योंकि मल्टी लाइन को सपोर्ट करता है तो हमने सबसे पहले ही लाइन ब्रेक कर दिया, क्योंकि हम यहां पे बनाने जा रहे हैं टैग्स। टैग बनाया और इसका क्लोजिंग टैग भी बना दिया, ठीक है, यहां तक सही है बच्चों। अब यहां हमने लिखना शुरू किया, ये क्या है, सबसे पहले जावास्क्रिप्ट है ना, तो हम इसको लिखेंगे $, करली ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, आइटम आई, यही लिखा है। उसके बाद यहां क्या लिखा है, वॉल्यूम इज, उसके बाद यहां क्या लिखा है, वॉल्यूम दोबारा क्या है, जावास्क्रिप्ट, तो दोबारा मैं किस में लिखूंगा, ये ज्यादा मुनासिब लग रहा है। यहां पे हम राउंड इन्वर्टेड कॉमास के एक हेल में फंस गए थे, प्लस के एक हेल में फंस गए थे। यहां हमने एक टैग बना दिया पूरा, जहां जहां पे हमें वेरिएबल यूज करने हैं वहां उन वेरिएबल को हमने इस साइन के अंदर रख दिया। चलाते हैं, वही रिजल्ट आएगा।
क्या ये स्ट्रिंग ही है? ये जिस तरह डबल इन्वर्टेड कॉमा और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा था, ये इसकी टाइप भी स्ट्रिंग है, ये बिल्कुल स्ट्रिंग है, कुछ नया नहीं है इसमें। सिर्फ लिखने के लिए हमें एक शुगर कोटेड सिंटैक्स दे देता है, शुगर सिंथेटिक सिंटैक्स दे देता है। क्या कह रहे हैं? इसको टेम्पलेट लिटरल भी बोलते हैं, इसको मुश्ताक टैग इस हिस्से को बोलते हैं। सही है, टेम्पलेट लिटरल भी बोलते हैं, मुस्ताश टैग भी बोलते हैं, यानी मूंछों वाले टैग। ठीक है, तो इसके बहुत सारे मूंछें बनी हुई है ना, ये दिख रही हैं, तो ये करली ब्रैकेट, तो इसके नाम हो सकते हैं अलग अलग। असल में ये बैकटिक स्ट्रिंग में आपको सपोर्ट कर रहा है। इसकी जगह हम ये जो हमने ये लगाया है ना करली ब्रैकेट, इसके अंदर हम जावा स्क्रिप्ट लिखते हैं। ऑब्वियसली इस तरह के केस में तो हम एक वेरिएबल का नाम ले रहे हैं, लेकिन अगर हमें फंक्शन लिखना पड़ जाए, जैसा फाइंड वॉल्यूम है, तो वो हम यहाँ लिख सकते हैं। जो फंक्शन रिटर्न करेगा ना, वो इसकी जगह आ जाएगा। बट उतनी डिटेल में अभी नहीं जाते, अभी इतना ही रखते हैं, ये आसान कर लेते हैं अभी। सही है, तो ये हमारा एक काम हो गया बेसिक सा। ठीक है, मैं एक और एग्जाम्पल बनाता हूं। इस बार हम बनाते हैं स्टूडेंट की ग्रेडिंग के ऊपर, सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे और इसमें हम बैकटिक स्ट्रिंग यूज करेंगे। ठीक है, क्या बनाने जा रहा हूं मैं, समझते हैं जरा। रिटर्न की एग्जाम्पल इसमें रिपीट होगी दोबारा से। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा इस बार तो तीसरी चौथी दफा में तो समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, नहीं भी आएगा तो मैंने आपको बताया, आप घर पे आप चला के देखोगे इसको। ठीक है, हमारे पास एक अरे है, लेट स्टूडेंट्स अहमद, अब्दुल्ला, मुजम्मिल। ठीक है, ये मेरे पास एक अरे है, इनके स्कोर्स मेरे पास हैं या मार्क्स मेरे पास हैं। अज्यूम करते हैं 65, 75 और 45। ठीक है, डिविजन्स के स्केल पता है किसी को? फर्स्ट डिवीजन किसको बोलते हैं, जो 60 प्लस होते हैं। सेकंड डिवीजन किसको बोलते हैं, 45 प्लस बोलते हैं। नहीं पता किसी को? ग्रेड तो पता ही होगा, चलो ग्रेड ही कर लेते हैं। ठीक है, ग्रेड में ज़्यादा काम करना पड़ता है, इसलिए मैंने ग्रेडिंग नहीं लिखना चाह रहा था, लेकिन चलो ग्रेडिंग का काम करते हैं। हम एक कैलकुलेटर बनाएंगे जो ग्रेड कैलकुलेट करेगा। ठीक है, और इसको हमें प्रिंट करवाना है। इतना काम प्रिंट कराना कोई मसला है हमारे लिए? हम एक टेबल बनाते हैं, पहले इतना काम प्रिंट करा लेते हैं। टेबल टी हेड के अंदर टी आर के अंदर टी एच। पहले में लिख देते हैं स्टूडेंट्स नेम, दूसरे में लिख देते हैं मार्क्स। ठीक है, सही है, सही है बेटा। और इसके बाद हम क्या बनाएंगे, टी बॉडी। टेबल तो ऐसे ही बनता है ना भाई, याद है आपको। और इस टी बॉडी का डेटा हमें चाहिए यहां पे, तो हम यहां पे पिक कर लेते हैं टी बॉडी डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर ऑल। मिल जाएगा मुझे इसके अंदर। सही है बेटा, एक ही टी बॉडी है तो 0 इंडेक्स पे मिलेगा आइटम मुझे। सही है, अब मैं कहता हूं लूप चलाओ। अभी फंक्शन नहीं आया है। सही है, रिटर्न अभी आएगा थोड़ी देर में, बट अभी हम सिंपल इतना प्रिंट करा रहे हैं। लूप चलाओ, लेट आई इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन स्टूडेंट्स की लेंथ और आई प्लस प्लस। ठीक है, और यहां पे मैं कह देता हूं टी बॉडी में जाओ, उसके 0 इंडेक्स पे जाओ, उसके इनर HTML में जाओ, और पहले से जो रखा हो उसको रहने देना। मजीद उसमें क्या ऐड करना, बैकटिक स्ट्रिंग लगा दिया सबसे पहले। अब बैकटिक स्ट्रिंग का आपको फायदा पता लगेगा। मल्टी लाइन में आया मैं, यहां मैंने टैग बनाया। क्या टैग चाहिए मुझे, टी बॉडी के अंदर सबसे पहले तो मुझे TR चाहिए। सही है, ठीक है। TR के अंदर मुझे क्या चाहिए, TD चाहिए। कितने, 2 चाहिए ना, एक तो स्टूडेंट नेम का होगा और एक मार्क्स का होगा, तो 2 TD चाहिए मुझे। असल में यही चाहिए मुझे। यहां पे मुझे नाम चाहिए। नाम कैसे प्रिंट होता है, डॉलर करली ब्रैकेट, यहां क्या लिखूंगा, स्टूडेंट्स आई। सही है,
और यहां पे मुझे क्या चाहिए, मार्क्स, तो वो कैसे मिलेंगे, डॉलर करली ब्रैकेट, यहां क्या लिखूंगा, मार्क्स आई। सही है। तो ये देखो कितना खूबसूरत काम हुआ है। इन डबल इन्वर्टेड कॉमा में अगर आप ये काम करते तो एक अजीब सी शक्ल बन जाती थी हमारे कोड की, है ना। कितना आसान काम हो गया, खूबसूरत भी लग रहा है, टैग जैसा ही लग रहा है जैसा हम HTML में लिखते थे। चला के भी देखते हैं। सही है। यही करना है। अहमद साहब के 65 नंबर आए हैं, अब्दुल्ला कितने आए हैं, मुजम्मिल कितने आए हैं। यहां तक क्लियर है बच्चों। बैकटिक स्ट्रिंग का काम समझ आया आपको। हमें कॉन्केटिनेशन में भी हेल्प करता है और मल्टी लाइन बनाने में भी हेल्प करता है। क्लियर है। हाँ पूछें। देखिए ये बैकटिक स्ट्रिंग को ना मतलब कैलकुलेट करता है लाइन ब्रेक को। जी हाँ, जी हाँ। वो और बात है कि हमारी HTML मल्टी लाइन इंटर को कंसिडर नहीं करेगी। तो अगर एक से ज़्यादा लाइन ब्रेक यहाँ पे प्रिंट भी करवाना है डॉम के ऊपर तो आपको BR का टैग लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये पता है ना आपको। तो ये लगाना पड़ेगा आपको, लेकिन डेटा के अंदर ये मल्टी लाइन कंसिडर होगा। अगर आप इसको कंसोल कराएंगे ना तो ये आपको 2 लाइनें ये जितने लाइन ब्रेक आपने दिए हैं ये आपको कंसोल में नजर आएंगे। ठीक है। वो और बात है, डॉक्यूमेंट जो ये वाला हिस्सा होता है आपका, ये एक ही लाइन ब्रेक कंसिडर करता है। अगर एक से ज्यादा लाइन ब्रेक चाहिए तो क्या करते हो आप, BR लगाते हो। आप क्या पूछ रहे थे बेटा, पीछे किसी ने हाथ उठाया था। तो क्लियर हो गई बात आपको। ठीक है। अच्छा, अब हमें काम करना है, इनके ग्रेड भी प्रिंट कराने। तो ग्रेड के लिए क्या करूं मैं, यहां पे पूरा काम यहां पे करूं, नहीं, मैं एक फंक्शन बना देता हूं। फंक्शन का काम है फंक्शन कैलकुलेट ग्रेड। सही है। ये पैरामीटर में लेगा मार्क्स, पैरामीटर में मार्क्स ले लेगा। कैसे, बट यहां तो एक ही पैरामीटर है, बारी बारी करके हम यहाँ लूप में पास करेंगे एक एक पैरामीटर एक टाइम पे। तो जरूरत ही नहीं आर्गुमेंट की ना, हम नाम दे देंगे, मार्क्स ही चाहिए हमें, सिंपल, मुश्किल क्यों करें हम अपने लिए। ठीक है। अजान हो जाए फिर मैं इस बात को कंप्लीट करता हूँ।